Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So today I'm going to start with financial markets management for class 12th, and chapter 1 is about introduction to securities market and trading membership. So quite lengthy chapter this is. What I'm going to do is chapter को मैं कुछ parts में divide करूँगी so that it becomes understandable for you as well, and as at the same time मेरे लिए भी easy हो जाएगा because to cover the entire chapter in one go is not possible. So without wasting time, let's start with the chapter. First is what are market segments. तो सिक्योरिटी मार्केट्स क्या होती है ये आपको पहले पता होना चाहिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. सिक्योरिटी मार्केट एक वो मार्केट है जहाँ पे लोग अपनी सेविंग्स जो है चैनलाइज करते हैं, and the security market what basically helps in it channelize those savings and gives those savings to the people who need them. तो इट्स काइंड ऑफ एक तरह से आप इसको मिडलमैन बोलिए कि लोग अपने सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे, और ये उन सेविंग्स को आगे उन लोगों को फॉरवर्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ टू द बोरोवर्स हु नीड फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस. सो देयर आर टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट है? ये वो मार्केट है जहाँ पे कंपनीज या गवर्नमेंट मनी रेज करती हैं. और कैसे मनी रेज करती हैं? दे सेल द शेयर्स, न्यू बॉन्ड्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो ये कंपनीज हैं, उनको पैसा चाहिए तो वो मनी रेज करने के लिए क्या करती हैं? दे सेल देयर शेयर्स, देयर बॉन्ड्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो दो तरह से सिक्योरिटीज जो है वो इशू की जाती है. इशू मतलब सेल, ठीक है. फर्स्ट इज पब्लिक इशू एंड द सेकेंड इज प्राइवेट प्लेसमेंट. पब्लिक इशू में जो है ये ऑफर किए जाते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स टू दी 50 और मोर इन्वेस्टर्स, राइट. वो पब्लिक होता है. प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को ऑफर किया जाता है विच इज लेस देन 50. अब आता है सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. यहाँ पे सिक्योरिटीज दे आर बॉट एंड सोल्ड आफ्टर दे हैव ऑलरेडी बीन इशूड. मतलब ये पहले मार्केट में इशू हो चुकी हैं प्राइमरी मार्केट में, अब इनको बाय एंड सेल किया जाता है, राइट. सो एग्जाम्पल ये है, जैसे अगर आपने एक शेयर्स खरीदे हैं किसी भी कंपनी के, कंपनी ने पहले पास्ट में कभी शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू किए थे, आपने उसको खरीद लिए. लेटर आप क्या करना, अगर आप चाहें तो उसको जब बेचते हैं किसी और इन्वेस्टर को ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, राइट. कि पहले फर्स्ट टाइम कंपनी ने शेयर इशू किए थे, फर्स्ट टाइम किए तो प्राइमरी मार्केट में थे, आपने खरीद लिए. अब आपने खरीद लिए, बाद में उसको आप सेल करना चाहते हो. सो व्हेन यू आर सेलिंग इट नाउ, दैट इज यू आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट. तो दो तरह से ये मार्केट काम करती है. एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, यानी ये फॉर्मल मार्केट्स होती हैं लाइक NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. या ओवर द काउंटर इनफॉर्मल मार्केट्स है जहाँ पे डील्स जो होती हैं दे आर नेगोशिएटेड डायरेक्टली, राइट. सो यहाँ पे यही एक्सचेंज ट्रेडेड और ओवर द काउंटर को ही बताया है कि जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज के थ्रू बाय एंड सेल किए जाते हैं, उसको एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट बोलते हैं. और ओवर द काउंटर में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर बॉट एंड सोल्ड डायरेक्टली विद ईच अदर थ्रू डीलर्स, नॉट थ्रू दी ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये खरीदे बेचे नहीं जाते. जब ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे खरीदे जाते हैं तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट उसको बोलते हैं. नाउ व्हाट आर द की इंडिकेटर्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट? अब पहला है इंडेक्स. आपको पता होना चाहिए इंडेक्स क्या होता है. ये थर्मोमीटर है स्टॉक मार्केट का. तो प्राइजेस जो सिक्योरिटीज के हैं, वेदर दे आर गोइंग अप, वेदर दे आर गोइंग डाउन, वो कैसे पता लगता है? थ्रू द इंडेक्स. तो इंडेक्स क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव है. इट इज क्रिएटेड बाय सिलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक. यानी इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं इधर बता रही हूँ. जैसे निफ्टी 50, ठीक है, ये एक इंडेक्स है जो और इस इंडेक्स को देख के पता लग जाता है कि जो 50 बिग कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है. तो जितनी भी 50 कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसे पता लगती है? थ्रू निफ्टी 50. तो ये थर्मोमीटर या बैरोमीटर है स्टॉक मार्केट का.
इससे पता लग जाता है कि वेदर द व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनको ये निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है। Then comes market capitalization, which is also called as market cap. कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जितने भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ठीक है, जैसे अगर 1000 शेयर्स है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है विद द क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर। जैसे क्लोजिंग प्राइस है 10, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो गई? ₹10,000। ठीक है, तो आप कोई भी कंपनी है उसकी आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? इस तरह। और अगर सारी कंपनीज की आपको वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आप सारी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड करोगे टू फाइंड आउट द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाउ व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो? जो आपने ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट किया था, उसको आप डिवाइड करोगे विद द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आपको पता लग जाएगा कि कंपनीज का जो स्टॉक मार्केट का साइज है, इट इज कंपेयर्ड विद द कंट्रीज इकोनॉमी, कि कंट्री की इकोनॉमी के कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट का क्या साइज है वो पता लग जाता है। तो पर्पस क्या है? पता लग जाता है कि स्टॉक मार्केट कितनी बड़ी है एज कंपेयर टू ओवरऑल इकोनॉमी। देन टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने टोटल वैल्यू क्या है शेयर्स की जो ट्रेड हुए हैं। तो टर्नओवर कैसे निकाला जाता है? एक शेयर के लिए, सिंगल शेयर के लिए ट्रेडेड क्वांटिटी इनटू प्राइस पर शेयर। जैसे अगर 100 शेयर्स ट्रेड किए गए हैं और एक का प्राइस 10 है, तो 1000 इज द ट्रेडेड वैल्यू, इज द टर्नओवर वैल्यू। राइट, तो अगर हमें सारी कंपनीज का करना है तो हम टर्नओवर सारी कंपनीज का ऐड करेंगे, तो टोटल टर्नओवर हमें मार्केट का मिल जाएगा। नाउ टर्नओवर रेशियो, तो जो भी हमने टर्नओवर अभी कैलकुलेट किया है उसको अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड करेंगे तो टर्नओवर रेशियो हमें कैलकुलेट कर लेंगे हम। सो हाई रेशियो का मतलब क्या है? कि स्टॉक्स जो है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं। लो रेशियो का मतलब है स्टॉक्स जो है वो दे आर ट्रेडेड लेस ऑफन। ओके, नाउ what is meant by products and participants? Products क्या होते हैं सिक्योरिटी मार्केट्स में? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जिसको यूज करके सेविंग्स इन्वेस्टर से ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, टू द कंपनीज, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट? सिक्योरिटीज को ही हम बेसिकली प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट्स क्या हो गए? सिक्योरिटीज, लाइक इक्विटीज जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, डेप्ट सिक्योरिटीज जो बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, देन डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है बाकी दूसरी सिक्योरिटीज के ऊपर, लाइक ऑप्शंस, फ्यूचर, जो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अदर फॉर्म्स आल्सो लाइक यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, राइट। तो प्रोडक्ट्स क्या हो गए? सिक्योरिटी, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये पता होने चाहिए बेसिक टर्मिनोलॉजी। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ पीपल। पहला है इन्वेस्टर्स जो बाय करते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। इशुअर्स वो कंपनी जो फंड्स रेज करने के लिए इशू करती है, सेल करती है ये सिक्योरिटीज, राइट। इंटरमीडियरीज यानी मिडलमैन जैसे ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड्स, सो दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडियरीज। रेगुलेशन, तो मार्केट को कौन मॉनिटर करता है? सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये आपका जो ऊपर मैंने बताया कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है? इन्वेस्टर्स, इशुअर्स, इंटरमीडियरीज, ये सारे। व्हाट आर द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स? तो एनएससी ने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स लिस्ट किए हैं। फर्स्ट इज होलसेल डेट मार्केट, देन सेकेंड इज कैपिटल मार्केट, थर्ड इज फ्यूचर ऑप्शंस, फोर्थ इज करेंसी डेरिवेटिव्स। होलसेल डेट मार्केट क्या है? ये वो मार्केट है जो किस में डील करती है? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, लाइक बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा। तो जैसे हो गया ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये वो मार्केट है जो ट्रेड किस कौन सी सिक्योरिटीज में ट्रेड करती है?
बोरोड मनी सिक्योरिटीज में, लाइक बॉन्ड्स। ठीक है, अगर कंपनीज जो है वो उसको पैसे की जरूरत है, फंड्स रेज करने हैं, तो वो एक तरह से बॉन्ड्स भी इशू करती है। बॉन्ड्स का मतलब है कि कंपनी इज बोरोइंग मनी एंड इट हैज टू रीपे दैट मनी टू द इन्वेस्टर्स। कैपिटल मार्केट किस में डील करती है? इक्विटी शेयर्स, वारंट्स, डिबेंचर्स, उसमें डील करती है। राइट So it is a segment where people buy and sell shares. Now comes future and option segment. So this is where derivative contracts are traded. Future option में derivative contracts trade होते हैं, जैसे index futures, index options, stock futures, stock options. So ये वो market है जहाँ पे future और option contracts जो हैं वो trade होते हैं, buy and sell किए जाते हैं. Then comes currency derivative segment. ये वो मार्केट सेगमेंट है जहां पे करेंसी रिलेटेड डेरिवेटिव्स आर बॉट एंड सोल्ड, राइट। यहाँ पे लोग जो है दे ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन करेंसी एक्सचेंज रेट। सॉरी। यहाँ पे क्या ट्रेड होता है? करेंसी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पे करेंसीज जो है they are bought and sold, right? So this contract allow you to buy or sell a currency in the future at a fixed price. तो अभी हम डिटेल में एक एक सारा पढ़ेंगे आगे। तो पहले क्या आता है बेटा? यूएस डॉलर और इंडियन रुपी पेयर स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग इससे, यूएस डॉलर विद द इंडियन रुपी पेयर। लेटर हमने इसको और भी करेंसी पेयर्स में एक्सटेंड किया, यूरो विद आईएनआर, पाउंड स्टर्लिंग, ये दूसरा पेयर है आईएनआर, एंड जापानीज येन विद आईएनआर। तो ये पहले जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी किस पेयर से स्टार्ट हुई थी? यूएस डॉलर इंडियन रुपी पेयर में, लेकिन धीरे धीरे और भी करेंसी पेयर्स में एक्सटेंड होती गई, राइट। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ रीकैप ऑफ दिस। तो ये वाला जो डेप्ट, होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट है, किसमें डील करता है? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, बोरोड मनी सिक्योरिटीज में, लाइक बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिर आता है कैपिटल मार्केट जो शेयर्स में, वारंट्स में, डिबेंचर्स में, इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जिसमें ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर ऑप्शन में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, हाँ। एंड उसके बाद करेंसी डेरिवेटिव में करेंसी रिलेटेड डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं। तो प्लीज इसका एक एक आपका जो मेन वर्ड है आप याद कर लो। होलसेल डेट में क्या होता है? कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं, राइट। जिसमें आपके बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स नहीं आते। डिबेंचर्स आपका कैपिटल मार्केट में आएगा। तो ये जो इसमें क्या कौन से होते हैं? आपके शेयर्स एंड इक्विटी रिलेटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, ये शेयर्स एंड इक्विटी रिलेटेड। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी डेरिवेटिव में करेंसी रिलेटेड डेरिवेटिव्स। अब व्हाट आर द रिफॉर्म्स इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स? कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे? सबसे पहला हुआ था मार्केट रेगुलेटर, दैट इज सेबी was created, was set up in 1992. सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया था ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, सिक्योरिटी मार्केट्स को डेवलप किया जा सके, और जितने भी मिडल मैन है उनको भी रेगुलेट किया जा सके, राइट। देन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुई। पहले तो ओपन क्राई सिस्टम था, ग्राउंड फ्लोर पे लोग इकट्ठे होते थे, शाउट करते थे, बिडिंग होती थी। लेकिन एनएससी ने इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, जिससे ट्रांसपेरेंसी काफी हो गई और ट्रेडिंग जो है वो फास्टर हो गई। देन रिडक्शन ऑफ ट्रेडिंग साइकिल, पहले जब भी सेटलमेंट होता था काफी दिन लगते थे, 14 to 30 डेज, लेकिन अब रोलिंग सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें ट्रेडिंग सेटल होती है T+2 डेज में, मतलब जिस दिन ट्रेड हुई और +2 डेज, जैसे अगर मंडे को ट्रेडिंग हुई है तो दैट इज ट्रेड डे, +2 यानी वेडनेसडे तक आपका सेटलमेंट हो जाएगी। तो इससे डिले रिड्यूस हो जाती है, मार्केट एफिशिएंट हो जाती है। देन इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग, तो ऑप्शन और फ्यूचर्स
अलाउड हुए 1995 में। फिर इंडेक्स फ्यूचर्स स्टार्ट हुए। ये क्या होते हैं टर्म्स, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, नेक्स्ट आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी, राइट। सो मार्केट अब ऑफर करती है इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, सिंगल स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस, राइट। देन डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज, इसका क्या मतलब है, पहले स्टॉक एक्सचेंज कौन ओन करता था, ओन रन सब ब्रोकर्स करते थे और बहुत कॉन्फ्लिक्ट होती थी, लेकिन एनएसई ने अब इसको डीम्यूचुअलाइज कर दिया, यानी अब ओनरशिप किसी और के हाथ में है, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है और ट्रेडिंग किसी और के हाथ में है। पहले एक ही जो ब्रोकर था उसी के, he was the owner, he was managing thing, he was trading, but now the areas has been separated. डीमेटेरियलाइजेशन, डीमैट, तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे पहले जिसमें काफी डिले होता था, फ्रॉड होता था। नाउ अब डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अकॉर्डिंगली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डीमैट, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एनएससी ने क्रिएट किया है एनएससीसीएल, फुल फॉर्म आनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटीज फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो जो भी ये इनका क्या फंक्शन है, ये सेटलमेंट्स को हैंडल करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और क्रेडिट रिस्क रिड्यूस करते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, देन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड सेटअप किया गया कि अच्छा सेबी ने और एक्सचेंजेस ने दे आर आल्सो रनिंग ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल, यानी किसी भी इन्वेस्टर को अगर कोई कंप्लेंट है, ग्रीवियंस है, तो दे कैन कम टू दिस सेल। अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रन करते हैं इन्वेस्टर की नॉलेज अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। देन ग्लोबलाइजेशन, इंडियन कंपनीज भी अब अपने फंड्स रेज कर सकती है अब्रॉड से थ्रू एडीआर, जीडीआर एक्सेट्रा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये भी एक नया चेंज है। इंडेक्स VIX, इसका मतलब है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये कब लॉन्च हुआ, 2008 में बाय एनएससी, राइट। तो ये इसका फंक्शन क्या है इंडेक्स का, ये मेजर करता है कि मार्केट की एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी क्या है, यानी मार्केट कितनी वॉलेटाइल है, and how it does on the basis of Nifty 50 options. Then direct market access, so institutional investors जो हैं अब वो डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज में। Then another change is सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग, तो ये 2008 में स्टार्ट हुआ था। जो इन्वेस्टर्स हैं दे कैन बोरो, दे कैन लेंड द शेयर्स, इनेबलिंग शॉर्ट सेलिंग एट लोअर कॉस्ट। क्या मतलब है इसका, कई इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो पहले शेयर्स जो है दे बोरो, ठीक है, और फिर वो आगे किसी और को लेंड कर देते हैं। अब इसी प्रोसेस को शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। why it is called as short selling, इसमें उनको प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर्स को, जब रेट कम हो जाता है शेयर्स का तब वो दोबारा उसको खरीद लेते हैं और कंपनी को देन दे सेल इट। सो दैट इज बेसिकली सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग। तो अगर आपको इसके बारे में यू वांट टू राइट डाउन व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, आप इसमें लिख सकते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन। सो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है जहां पे शेयर्स पहले बोरो किए जाते हैं और इमीडिएटली सेल करे जाते हैं, राइट, कि इसी होप में कि प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो पहले बोरो कर लिए, फिर बाद में उसको सेल कर दिया, ठीक है, ताकि और जब मार्केट का प्राइस कम हो जाएगा, शेयर्स का प्राइस कम हो जाएगा, तब इसको खरीदा जाता है और लेंडर को रिटर्न कर दिया जाता है, इससे प्रॉफिट अर्न किया जाता है। सो नाउ करेंसी फ्यूचर्स, एनएससी ने लॉन्च किया यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स, ठीक है। तो पहले ये वाला मैंने आपको बताया था, करेंसी का पेयर लॉन्च हुआ था, धीरे धीरे यूरो, पाउंड, येन, ये भी पेयरिंग स्टार्ट हुई करेंसीज की। देन ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, तो इन्वेस्टर्स पहले क्या होता था कि अगर उन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उनको कुछ पेमेंट करनी होती थी, और जस्ट इमेजिन द सिचुएशन अगर उनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो उस केस में क्या होता था, उनका पैसा तो अभी पहले चला गया। तो अब ये सिस्टम हैज डन अवे, अब ये सिस्टम नहीं है, तो इन्वेस्टर्स वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको कोई पेमेंट नहीं करनी, बस उनका वो अमाउंट जो है उनके बैंक अकाउंट में फ्रीज हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर उनको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो वो जो अमाउंट ब्लॉक या फ्रीज किया हुआ था वो यूज करके जो है पे कर दिया जाएगा अगर शेयर्स अलॉट हो गए,
और नहीं अगर उनको अलॉट हुए शेयर्स तो ये जो ब्लॉक अमाउंट था ये इसको अनफ्रीज कर दिया जाएगा, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. देन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स. सो ये 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ है फॉर ट्रेडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट. आईसीडीआर रेगुलेशंस भी सेबी ने ओल्डर गाइडलाइंस को चेंज किया है विद आईसीडीआर इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. इससे ट्रांसपेरेंसी होती है. नाउ हु इज अ स्टॉक ब्रोकर या आगे जो है हु कैन बिकम, ये नेक्स्ट टॉपिक है. इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी. टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल. प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.